नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम क्लास 9th की जो ज्योग्राफी की बुक है, समकालीन भारत, पार्ट इसका फर्स्ट है, और जो ज्योग्राफी की बुक है तो उसके आज चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। भारत, आकार और स्थिति। इसमें भारत का जो आकार और स्थिति और उसके सीमाओं के बारे में बताया गया है। भारत तथा विश्व के संबंध में इसमें बताए गए हैं और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी इस अध्याय में बताया गया है। यह टॉपिक राजस्थान के सभी कंपटीशन के लिए उपयोगी है। भारत, आकार और स्थिति। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक, आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। कहाँ? भारत में। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब भारत की स्थिति। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब अक्षांश रेखाएं कहां से होती है? यहां से यहां तक। और देशांतर रेखाएं कैसी होती है? जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो कौन सी होती है? देशांतर रेखाएं। और जो लेटी हुई रेखाएं होती है वो कौन सी होती है? अक्षांश रेखाएं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक इसका क्या है? ये इसका देशांतरीय विस्तार है। कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री। उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा क्या है? भारत के एकदम बीच में से गुजरती है। इसको कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। ये सभी रेखाएं क्या है? एक काल्पनिक रेखाएं हैं, न कि ये यहाँ कोई लाइन नहीं खींची हुई बीच के अंदर, लेकिन ये क्या है? काल्पनिक रेखाएं। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है, अरब सागर में स्थित है। अब लक्षद्वीप किधर है? अरब सागर में। अपनी एटलस की सहायता से इसके द्वीपों का क्या है? विस्तार से ज्ञात करें। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण क्या हो गया? समुद्र में जलमग्न हो गया। भारत जो इंदिरा पॉइंट है वो क्या है? जलमग्न हो गया, यानी अब वो डूब गया है। अब जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। आकार, अगर आपको इनके नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग है? अब ये नीचे पूरे विश्व का, भारत और विश्व का इसमें डायग्राम दे रखा है। ये हमारा भारत, नीचे हिंद महासागर, इधर ऑस्ट्रेलिया, ये कौन सा आ गया? प्रशांत महासागर। अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये प्रशांत महासागर, और ये अटलांटिक महासागर। अब जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा कहां से गुजरती है? यहां से एकदम बीच में से ये गुजरती है। यहां 23 डिग्री यहां से, और कितने राज्यों में से होकर गुजरती है? 8 राज्यों में। और जो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। कितने प्रतिशत? 2.4%। स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? दूसरा। भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? 15,200 किलोमीटर, यानी जो स्थल की सीमा है, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से जो ये लगती है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ मिलकर कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। भारत के उत्तर पश्चिम
उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वल्लित पर्वत है। ये कौन सा उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा पर क्या है? नवीनतम वल्लित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर, इसके पश्चिम में क्या है? अरब सागर, और पूर्व में कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। अब जो भारत की नदियों का जो नदियां है वो कई तो कहाँ जाती है? अरब सागर में, और जो कई नदियां कहाँ समाहित हो जाती है? बंगाल की खाड़ी में। चित्र 1.3 में आगे इसमें एक डायग्राम दे रखा है, भारत का मानचित्र, उसमें ये दे रखा है अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर पश्चिम के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत है। अब जो पूर्व पश्चिम यानी यहां से लेकर यह विस्तार क्या है? उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश यहाँ आ गया और गुजरात कहाँ है? यहाँ बहुत। तो जो सूर्योदय सर्वाधिक से पहले कहाँ होता है? पूर्व में। तो पश्चिम में क्या है? गुजरात है। तो गुजरात में और इधर समय में कितना अंतर है? 2 घंटे का। अतः 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामांतर माना गया। यानी जो भारत का मानक समय वो किससे निर्धारित होता है? 82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर से, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। ये कहां से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जो अक्षांश रेखाओं के कारण क्या होते हैं? दिन और रात, यानी इनका प्रभाव उत्तर से दक्षिण की ओर इनका पड़ता है, अक्षांश रेखाओं का। भारत तथा विश्व। भारतीय उपखंड एशिया महाद्वीप के पूर्वी और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारतीय जो भूखंड है वो कहाँ है? एशिया महाद्वीप में, और उसके महाद्वीप के पूर्व में और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में है। हिंद महासागर कहाँ है? पश्चिम में है। यूरोपीय देशों और पूर्वी एशिया देशों को मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। अब देखिए कि दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। यानी हिंद महासागर में सर्वाधिक जो तटीय सीमा है वो किसकी है? भारत की। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया। यानी पहले हिंदुस्तान कहते थे, तो इसको बाद में क्या कहने लगे? हिंद महासागर। अब इसमें है कि क्या आप जानते हैं कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के मध्य बीच दूरी कितनी कम हो गई थी? 7000 किलोमीटर यह दूरी कम हो गई है। अभी जो अब प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर विश्व के 7 बड़े देश, भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। सबसे पहले रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। अब इसकी एक ट्रिक है, रुक अब चीन, इसमें पहले ब्राजील था, अब इसमें पता नहीं इसमें चीन दिखा रहा है कि रुक चीन, ऐसे एक ट्रिक अब ध्यान नहीं आ रही अच्छे से। अब 7वां स्थान किसका है? भारत का। और प्रथम स्थान किसका है? रूस का। और जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। अब ये मानचित्र दे रखा है भारत का, इसमें जो भारत की स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा की जो कितनी बताई थी? लंबाई 15,200 किलोमीटर। अब ये भारत की स्थलीय सीमा यहां से लेके यहाँ ये भूटान आ गया, ये कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह है ये यहाँ कितनी है? यहाँ कितनी है? 7,516 किलोमीटर है। अब भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 2,933 किलोमीटर। और यहां से ये कितना है? 3,200
14 किलोमीटर। यह वाला प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। अब अक्षांशीय विस्तार, देशांतर विस्तार, इसमें सब कुछ बताया गया है। और जो कर्क रेखा है वो भारत के क्या है, मध्य से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। अब इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग दिखा रखा है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा किससे था? भूमार्गों से होकर जाता था। क्योंकि जो इधर जो पश्चिमी भाग था, ईरान के रास्ते से, इधर अफगानिस्तान के रास्ते से क्या है, जितने भी ये मुगल वगैरह सब थे वो कहाँ से आए थे? इसी रास्ते से आए थे। सिकंदर भी इसी रास्ते से आया था। तो समुद्र की अपेक्षा क्या था? जो सड़क मार्ग से ये जुड़े हुए थे। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। यानी उत्तर के जो दर्रे हैं, दर्रे क्या होते हैं? संकरे रास्ते। जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात ही नहीं थे, यानी समुद्र के बारे में किसी को ज्ञान ही नहीं था। अभी जो ऊपर पढ़ा है उसमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग कितनी है? कि भारत की जो स्थल सीमा रेखा लगभग कितनी है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों तथा वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र, पंचतंत्र जो बुक है किसकी है? विष्णु शर्मा की, भारतीय अंक व दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों पर तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े, जो मसाले और किसका व्यापार किससे होता था? रोम से। व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे, यानी निर्यात किया जाता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहाँ? दक्षिण एशिया में। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि एक दो को क्या है आपस में मिला दिया गया। लेकिन ये जो हमारी ये बुक है, ये 2017-18 वाला जो सेशन है वही अब लगी हुई है, इनमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग कितना है? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश इसमें माने गए हैं। अब ये पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या ज्ञात करनी है। अब ये यहाँ की भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किससे लगती हैं? पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से। उत्तर में किससे लगती है? चीन, यानी चीन के किससे? तिब्बत से। नेपाल और भूटान के साथ। पूर्व में हमारे क्या है? म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। कौन कौन से? प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों प्रांतों पर अपना शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। अब सर यहाँ क्या है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर, पहले ये क्या थे? राज्य थे। अब वर्तमान में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ क्या आ गया? नेपाल। अब जो भारत की स्थलीय सीमा है सर्वाधिक किससे लगती है? बांग्लादेश से। यहाँ म्यांमार, उसमें पूरे राज्य इसमें दे रखे हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र कौन से हैं? दक्षिण में एक तो आ गया मालदीव और एक कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका तो ऐसा लगता है नक्शे में कि भारत के पास एकदम चिपका हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। यानी भारत और श्रीलंका को क्या जोड़ता है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। मालदीव लक्ष्य द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। जो लक्ष्य द्वीप समूह है उसके कहाँ है? दक्षिण में स्थित है। लक्ष्य द्वीप समूह कहाँ है? यहाँ है और इसके दक्षिण में स्थित है। ये रहा मालदीव, ये छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में। और ये क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका पाक जल संधि
और मन्नार की खाड़ी से भारत से जुड़ा हुआ है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस के मानचित्र में ये क्या देख, भारत की स्थिति को कैसे अलग दिखाई देता है। भारत ऐसे कितना प्यारा दिखता है हमारा। अब इसमें आज से ऐसे ही दे रखा है बच्चों के ये कार्यक्रम। इसमें अब ये अध्याय इतना ही है, अध्याय कंप्लीट हो चुका है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो किससे नहीं गुजरती है? जो त्रिपुरा है वहां से यह नहीं गुजरती है। तो यह किन किन राज्यों से गुजरती है? राजस्थान। इसकी एक ट्रिक है कि 6 मित्र झाग पर मरे। 6 मित्र झाग पर मरे। पहले के वीडियो में मेरी ये पूरा डिटेल से बताया हुआ है, अगर आपको ध्यान है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब नेक्स्ट है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम। तो ये सभी सीमाएं किसको छूती है? नेपाल को। ग्रीष्म काल में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, दीव और दमन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए कि वह कौन सा देश है? भूटान, बांग्लादेश, तजाकिस्तान या नेपाल। भूटान की लगती है, बांग्लादेश की सर्वाधिक लगती है और नेपाल की भी लगती है। तो किसकी नहीं लगती? तजाकिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना टेलीग्राम चैनल भी है स्टडी विद सोनिका चौधरी, उसको भी आप ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।